नमस्कार, मैं रत्नाकर। स्वागत है आपका लोकवाहिनी मीडिया के इंडिया टॉप 20 फास्ट बुलेटिन में। आइए डालते हैं एक नजर देश और दुनिया की खास खबरों पर। अमेरिका जाने के इच्छुक बांग्लादेशी नागरिकों के लिए वीजा नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब वीजा पाने के लिए 18 लाख बांग्लादेशी टका का बॉन्ड जमा कराना अनिवार्य होगा ताकि तय अवधि के बाद वापसी सुनिश्चित की जा सके। चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया है। सिर्फ 30 दिनों में भाव 1 लाख रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। 19 दिसंबर 2025 को 2,03,500 रुपए प्रति किलो रही चांदी अब ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है, जिससे निवेशकों में हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नितिन नबीन निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे और कल औपचारिक रूप से पद की शपथ लेंगे। दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। आतिशी ने आरोप को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि सिख गुरुओं का सम्मान उनके जीवन के मूल्यों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष आमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 19 जनवरी 2026 को आधिकारिक भारत दौरे पर पहुंचे। इस यात्रा के दौरान भारत यूएई संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। उन्नाव हिरासत में मौत मामले में दोषी कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सजा निलंबन और जमानत याचिका खारिज करते हुए उनके गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड और नई परिस्थितियों के अभाव का हवाला दिया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लंबित मामले और सुनवाई केंद्रों की कमी पर चिंता करते हुए कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। मतदाता सूची से नाम हटाने पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि फिलहाल नाम हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ है और सुनवाई जारी है। दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक बड़े मामले में सिक्किम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी 2 अक्टूबर को दिल्ली, गुजरात और पंजाब से करीब 13,000 करोड़ रुपए की कोकीन और गांजा बरामद किए जाने की जुड़ी कार्रवाई का हिस्सा है। ग्वालियर में अपने 5 साल के बेटे को छत से फेंककर हत्या करने वाली मां ज्योति राठौड़ को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में पुलिस कांस्टेबल पति ने पत्नी के अपराध के सबूत जुटाकर उसे कानून के हवाले किया, जिसके बाद ये सजा तय हुई। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जेलों में बंद 21% अंडर ट्रायल कैदियों के आदिवासी होने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए मामलों की शीघ्र सुनवाई और जमानत प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है। हरदा के राहत गांव स्थित एकलव्य विद्यालय के 400 छात्र खराब भोजन और मूलभूत सुविधाओं की कमी के विरोध में 40 किलोमीटर पैदल मार्च पर निकल पड़े। हाईवे पर पहुंचे छात्रों को कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने रोककर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लुटेरी दुल्हन का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मकर संक्रांति पर शादी के 2 दिन बाद ही दुल्हन नगद और मोबाइल लेकर फरार हो गई। पीड़ित दूल्हे के परिवार ने इसे संगठित गिरोह की साजिश बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की रहस्यमय मौत के बाद माहौल दहशत भरा हो गया है। घटना के बाद हॉस्टल खाली होने लगा है और अन्य छात्राओं के परिजन सामान लेकर बेटियों को घर ले आए हैं। परिजनों का कहना है कि अब वे पटना में हॉस्टल में रखकर पढ़ाई करने की जोखिम नहीं उठा पाएंगे। बिहार के मधुबनी में सरकारी प्राथमिक विद्यालय बेलाकोठी के शिक्षक मोहम्मद असगर अली पर कक्षा 5 की छात्रा से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा की शिकायत के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और गुस्साए ग्रामीण, खासकर महिलाओं ने स्कूल परिसर में ही आरोपी शिक्षक की चप्पलों से पिटाई कर दी। बिहार के सोनपुर में नवविवाहित सरिता की हत्या मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। सीसीटीवी में शव फेंकते दिखी पुलिस स्टिकर लगी स्कॉर्पियो बरामद कर ली गई है। पुलिस वाहन के जरिए हत्या की आशंका गहराई जांच अब तेज कर दी गई है। हरियाणा के सिरसा जिले के मोहम्मदपुरिया गांव के दिहाड़ी मजदूर और ड्राइवर पृथ्वी सिंह की किस्मत चमक गई है। 500 रुपए के टिकट से उन्होंने पंजाब स्टेट डियर लोहाड़ी मकर संक्रांति बम्पर लॉटरी 2026 में 10 करोड़ का जैकपॉट जीत लिया है। लॉटरी का रिजल्ट 17 जनवरी 2026 को घोषित किया गया। फरीदाबाद में शादी समारोह के दौरान सनसनीखेज वारदात सामने आई है। चावला कॉलोनी के गुरुद्वारे के बाहर दुल्हन के 21 वर्षीय भाई का फॉर्च्यूनर में जबरन अपहरण कर लिया गया। जब अंदर फेरे चल रहे थे, पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में शराब पीते समय हुए विवाद में युवक मलखान कोहली की उसके ही दोस्तों ने बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने डंडे, ईंट और पत्थरों से हमला कर झाड़ियों में शव को फेंक दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।
सूरत के समुद्र तट पर आयोजित नाव प्रतियोगिता के दौरान बड़ा हादसा टल गया जब रेस के बीच एक पाल वाली नाव अचानक पलट गई। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अरब सागर में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गुजरात में सरकार के 3 साल पूरे होने के बाद जनता का मूड जानने के लिए वेबसाइट और सिया ऐप के राज्यव्यापी सर्वे के शुरुआती नतीजे सामने आए हैं। 40,000 से अधिक लोगों से बातचीत पर आधारित इस सर्वे में बीजेपी की बढ़त बरकरार दिखी है, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर नजर आ रही है। तो आज के इंडिया टॉप 20 फास्ट बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ लोकवाहिनी मीडिया पर। नमस्कार।